आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे ऑनलाइन डीयूएस एजुकेशन में। तो जैसे कि दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में देखा है, जो हमारा क्वेश्चन पेपर आंसर की थी वो आ गई है। और आप लोगों ने जो अपने नंबर थे वो भी वहाँ पे प्रेषित किए हैं कमेंट में। तो उसी पे बात करेंगे आज हम, और कैसे कैसे काउंसलिंग होगी, सारी बातें जानेंगे। कौन सा परिसर अच्छा है और कौन किस परिसर में कितनी सीटें हैं और कैसे करना होगा। पहली बार जब विद्यार्थी बीएड करने जाता है तो घबराहट सी होती है, किसी दूसरे स्थान पर जाना होता है। और बीएड अपने में एक हाई लेवल की डिग्री है, तो विद्यार्थी घबरा जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। हमारे इतने कम नंबर है, इसलिए भी लोग कह रहे हैं कि सर हमारा इतने कम नंबर है। और मैं अच्छा देखा हूँ कि नहीं, दो तीन लोगों के अच्छे भी नंबर हैं। तो इसमें क्या हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि रैंक कितनी जाएगी ये मुख्य है। यदि रैंक अच्छी जाती है तो दूसरी बात है आप किस कैटेगरी से बिलोंग, इसमें कैटेगरी भी देखी जाती है कि आपकी कितनी कैटेगरी है। आरक्षण, कुछ आरक्षण दिया जाता है। अब जैसे आप जनरल से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं या ओबीसी से हैं या फिर एससी एसटी से हैं, आप जिससे भी हैं, ठीक है। तो कब तक रिजल्ट आएगा ये हम देख लेते हैं। लगभग 10-12 दिन बाद जो है रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये मानते हैं कि 25 के बाद ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, जब रिजल्ट आ जाएगा, अभी किसी लोगों को कहीं क्या कुछ भी नहीं करना है। आप लोग 10-12 दिन रुकिए, और क्या होता है, आपके लिस्ट में नाम आता है नहीं आता है। इसमें लिस्ट, यदि फर्स्ट लिस्ट निकलती है उसमें कुछ बच्चों का नाम आएगा, सेकंड लिस्ट निकलती है, कोई जो बच्चे रहते हैं, विद्यार्थी रहते हैं, वो एडमिशन नहीं लेते हैं, फिर दूसरे बच्चे, दूसरी लिस्ट आएगी। इस प्रकार से इसमें कई प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। तो अब काउंसलिंग जब करना है आप लोगों को, तो उस समय जो है ये दिया, यहाँ पे निर्देश दिया था पहले ही। तो इस ऑनलाइन माध्यम से ही काउंसलिंग के जो फॉर्म होंगे वो आप लोगों को भरने होंगे, ठीक है। ऑनलाइन, कहीं ऑफलाइन नहीं जाना है आपको। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा जो प्राप्त होगी सूचनाएं, या फिर जो नई सीयूटी के द्वारा जो है आप लोगों को सूचना मिलती रहेगी कि आप लोग काउंसलिंग कीजिएगा। और वो सूचना हम आप तक प्राप्त करवाते रहेंगे कि आप लोगों को इस प्रकार से कार्य करना है, इस तरह प्रकार से भरना है। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, ठीक है। तो यदि समस्या आती है, हम यहाँ पे हैं, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी कमेंट बॉक्स ओपन किया है, तो आप कमेंट करके अपने बात को वहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। वो भी आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। तो कितने नंबर आए हैं आप उस पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताते रहूँगा क्या करना है आप लोगों को। तो काउंसलिंग जो है, कहने का मतलब यह है कि ऑनलाइन होगी। तो ऑनलाइन में आप लोगों को भरना होगा। फिर उसके बाद जो है, इन्होंने कहा यदि आप इच्छित, जो आपकी इच्छित मतलब जहाँ पे आप चाहते हैं कि मैं इस वाले परिसर में, केवल 9 परिसर हैं, अभी मैं दिखाऊंगा उन 9 परिसरों में कितनी सीट हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जो 9 परिसर हैं वहाँ पे कितनी सीटें हैं ये मैं अभी बताने वाला हूँ। तो 9 परिसर में आप जिस परिसर को चाहते हैं, यदि आपके नंबर कम हैं तो क्या होगा, दूसरे परिसर में आपको नाम आ जाएगा कि आप इस परिसर में जाएंगे, ठीक है। आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, मेरे को ये परिसर चाहिए, परंतु किसी कारणवश आपके नंबर यदि कम हैं तो आपको दूसरे परिसर में भेजा जाएगा। आपको 5-6 ऑप्शन रहेंगे कि पहला इसमें चाहिए, दूसरा इसमें चाहिए, तीसरा इसमें चाहिए। जैसे आपने भर दिया पहले सदाशिव, दूसरा भर दिया आपने भोपाल वाला, तीसरा भर दिया आपने लखनऊ वाला। तो जो भी आप भरना चाहते हैं, ठीक है। यदि नहीं मिलता है तो आपको दूसरे परिसर में भेजा जाएगा, ठीक है। तो काउंसलिंग जो आपकी ऑनलाइन माध्यम से होने वाली है, यहाँ पे देखिए 9 परिसर हैं। तो आपको वरीयता वरीयता के आधार पर जो है आपके परिसर को मिलेंगे, ठीक है।
तो मैं बात करता हूँ सीधे कि कौन से परिसर में कितनी सीटें हैं, ठीक है। तो ये रहे शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम के उपलब्ध स्थान संख्या। देखो कुल सीटें जो है 715 हैं। बीएड में जो है 715 संपूर्ण 9 जो परिसर हैं जिसमें अभी बीएड चल रहा है, तो 9 परिसरों में 715 सीटें हैं। किसी में 110 हैं, किसी में 55 हैं। तो देखते हैं किस में कितनी सीटें हैं, ठीक है। ये सारी जानकारी जो है अपने दोस्तों को भी आप लोग प्रेषित कीजिएगा, उनका भी लाभ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, पहला परिसर जो यहाँ पे बताया है, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री रणवीर परिसर, कोट भलवान, जम्मू और कश्मीर, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 110 सीटें हैं, काफ़ी सीटें हैं। तो यहाँ भी आप जा सकते हैं। यदि यहाँ के जो जो पास में रहेंगे, जैसे उत्तराखंड के बच्चे, जो हरियाणा के बच्चे, जो हिमाचल के रहेंगे, वो जा सकते हैं। यदि आप लोग भी जाना चाहते हैं, हिमाचल अच्छी जगह है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पता नहीं हॉस्टल है कि नहीं, मैं पता करके मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो मैं अभी ये बता रहा हूँ यहाँ पे कितनी सीटें हैं। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ परिसर, ठीक है। लखनऊ परिसर में जो है 55 सीटें हैं और यहाँ पे जो है हॉस्टल की व्यवस्था नहीं है, ठीक है, यहाँ का मुझे पता है। अब देखिए आगे, तीसरा है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय राजीव गांधी परिसर जो है, ये सिंगेरी कर्नाटक में जो है, यहाँ पे भी जो है 55 सीटें हैं, ठीक है। अगला देखिए, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर त्रिवेणी नगर जो है, ये जयपुर वाला, ठीक है। जयपुर वाले में भी 110 सीटें हैं। कहाँ कहाँ हैं? एक तो हिमाचल में है, ओ भाई जम्मू कश्मीर में है। दूसरा राजस्थान में भी 110 सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री सदाशिव परिसर जो कि उड़ीसा में है, तो यहाँ पे भी 110 सीटें हैं। जो वहाँ के नज़दीक जो लोग रहेंगे तो वो भी भर सकते हैं वहाँ तक, ठीक है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, ये कौन सा वाला है? त्रिपुरा, त्रिपुरा होना चाहिए था, त्रिपुरा जो परिसर है। तो यहाँ पे 55 सीटें हैं, ठीक है। जहाँ पे आप लोगों को उचित लगता है कितनी सीटें हैं, वहाँ पे आप भर सकते हैं। अब देखिए ये वाला, ये जो भोपाल परिसर है, भोपाल परिसर में भी 110 सीटें हैं। यहाँ पे हॉस्टल की व्यवस्था है। यहाँ पे देखिए आप, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय देव व्यास परिसर जो है, हिमाचल में है देव व्यास परिसर, इसमें 55 सीटें हैं। और अगरतला वाला जो है, तो इसमें जो है 55 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आप लोग, आरक्षण भी दिया गया है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा ना चिंतित नहीं होना है कि हमारे इतने कम नंबर हैं। तो लिस्ट आ जाएगी, फिर देखना आप लोग, ठीक है। तो देखिए, अनुस ये वाले जो ये आरक्षण दिए हैं, ये अनुसूचित जन जाति के लिए जो 55 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है जो है 27% है, और ये दिव्यांग वगैरह हैं, ठीक है। तो साथ ही साथ आप लोगों को इसका साथ प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो आप वहाँ पे प्रमाण पत्र लगाना होगा आपको, जो आपको काउंसलिंग करना होगा, ठीक है। तो यही बात थी आज की, जो आप लोगों को बतानी थी कि किस परिसर में कितनी सीटें हैं। आप देख लीजिए आप लोग किस परिसर के नज़दीक हैं, किस परिसर में चाहते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा कि मैं जम्मू परिसर के समीप हूँ, लखनऊ परिसर के समीप हूँ, मेरे इतने नंबर हैं। या आप यदि यूट्यूब पर कमेंट नहीं कर सकते हैं तो आप टेलीग्राम में हैं, टेलीग्राम को जो कमेंट बॉक्स है ओपन है, आप लोग वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। तो आप लोगों को समस्या नहीं हुई वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे आप लोगों के कमेंट सेव हैं, तो सारे संस्कृत के बच्चे वहाँ पे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यही बात थी। तो काउंसलिंग जो है ऑनलाइन माध्यम से होने वाली है। तो 25 के बाद ही हम ये रखते हैं कि रिजल्ट आएगा।
कुछ समय लगता है, यदि शीघ्र आ जाए वो बहुत ही अच्छा है। जैसे आएगा वेबसाइट पर हम आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। तो सबसे पहले बड़ी बात यह है कि आप लोग वीडियो देखते हैं एक आध लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को। और यदि जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को नोटिफिकेशन जो है मिलती रहती है, एकदम सटीक नोटिफिकेशन मिलती है। यदि कोई समस्या आती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो किस परिसर के आप नज़दीक हैं, आपने नंबर तो प्रेषित कर दिया है। कैटेगरी में आपसे कहा था कि तो कैटेगरी भी जो प्रेषित करना है, तो मैं उस आधार पर देखूंगा कि आपकी कौन सी कैटेगरी है। तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम के माध्यम से मैं आप लोगों को पर्सनली मैसेज भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हॉस्टल के लिए आप लोग पता कर लीजिएगा, जो सदाशिव के विद्यार्थी हैं जुड़े हमारे साथ, वो कमेंट कीजिएगा कि सदाशिव में हॉस्टल है कि नहीं है। जो लखनऊ से हैं वो लखनऊ वाले बता दीजिएगा। लखनऊ में तो नहीं है, ये हमें पता है। जो भोपाल वाले हैं, जो जम्मू कश्मीर वाले हैं, जो भी जहाँ के हैं, आप लोग बता दीजिएगा वहाँ पे हॉस्टल है कि नहीं, ठीक है। और कैसी व्यवस्था है ये आप लोग कमेंट कर सकते हैं टेलीग्राम पर। तो आज के लिए फ़िलहाल इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, गुड बाय।